हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 108 फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बेटा क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना। ए क्वाड्रिलेटरल हु डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी स्क्वायर। भाई एक क्वाड्रिलेटर क्या, जिसकी चार साइड होती है वो हमारा क्वाड्रिलेटर होता है। अगर एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास, उसके जो डायगोनल्स हैं ना बेटा इक्वल है, अगर हमारे डायगोनल इक्वल हैं और बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे तो ये हमारा क्या स्क्वायर होता। बेटे आप समझो कि एक क्वाड्रिलेटर, तो आप स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होती है बेटा, ठीक है, जिसके चारों साइड इक्वल होती है वो हमारा स्क्वायर होता। इसके डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इक्वल भी होते हैं, लेकिन ये बेटा परपेंडिकुलर भी होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये क्या होते हैं हमारे परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो यहाँ तो कह रहे क्वाड्रिलेटर हु डायगोनल इक्वल भी हैं, बाइसेक्ट भी करता है, बिल्कुल यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं लिख रखा बेटा। तो ये जो स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्यों होगा बेटा ये फॉल्स, क्योंकि जो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल तो हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा क्या स्क्वायर के जो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी बैठती है इसमें, लेकिन एक और प्रॉपर्टी होती है कि इस डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम इस पर अगर रीजन देखेंगे तो डायगोनल मस्ट बी ऑल्सो परपेंडिकुलर, उसके जो है परपेंडिकुलर भी होते हैं डायगोनल, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं टू ईच अदर। ओके बेटा, अब सेकंड देखो बेटा, सेकंड में हमें क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटर हैविंग 3 राइट एंगल मस्ट बी रेक्टेंगल। भाई एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड होती। अगर हमारे ये भाई 90 है, 3 एंगल 90 है ना, 3 एंगल राइट एंगल मतलब 90, ये भी 90 है भाई, ये भी 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर का जो एंगल का सम होता बेटा वो कितना होता, 360 होता। भाई 3 एंगल तो राइट एंगल है, तो ये अगर माइनस कर देंगे तो देखो 90 90 90 कितना होता, 270 होता है। भाई 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 एंगल हमें राइट एंगल दे रखे, इनको माइनस कर दो बेटा, 90 बच रहा, चौथा भी 90 हो रहा, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट तो हमारा ये ट्रू हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा, ये स्टेटमेंट तो पहले ट्रू है बेटा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो पहले तो ये हमारा ट्रू है। अब क्यों ट्रू है भाई, बिकॉज भाई आप सिंपल लिख सकते बिकॉज सम ऑफ, भाई जो हमारी प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, जो क्वाड्रिलेटर की सम की प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या होता है क्या होता है, 360 होता है, 360, ठीक है। भाई अगर 3 एंगल हमारे क्या 90, इफ 3 एंगल इज 90 डिग्री देन 4th एंगल भी 90, देन 4th एंगल भी 90 डिग्री, तो ये तो ट्रू है बेटा। ओके, अब देखो एक क्वाड्रिलेटर हु डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी पैरेललोग्राम। भाई क्या कह रहा है, एक क्वाड्रिलेटर हु डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी पैरेललोग्राम। पहले तो सबसे पहले ये ट्रू है। अब ये ट्रू क्यों है ये आपको समझना है। भाई पहले एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर हमने वाला जिसकी 4 साइड इक्वल होती है। हु डायगोनल बाइसेक्ट, अगर इसके डायगोनल बाइसेक्ट करे ईच अदर, बाइसेक्ट में 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो रहे, बाइसेक्ट मतलब क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे, तो ये पैरेललोग्राम होता है बेटा। भाई ये बिल्कुल ट्रू है, बिकॉज इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट इज देन इट इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये तो पैरेललोग्राम ही होता है बेटा, ये तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है हमारा वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर भी होता है, ठीक है, रेक्टेंगल भी होता है, जिसकी भी बेटा अपोजिट साइड पैरेलल होती है वो सारी फिगर हमारी पैरेललोग्राम होती, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। बिकॉज हमेशा पैरेललोग्राम की क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट करते ईच अदर में, ठीक है, वो स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो, वो सारे हमारे जिनकी भी अपोजिट साइड पैरेलल होती है सारे पैरेललोग्राम होते बेटा। ओके, अब देखो बेटा एक क्वाड्रिलेटर हु डायगोनल आर परपेंडिकुलर, क्या बोल रहा, हु डायगोनल आर परपेंडिकुलर ईच अदर मस्ट बी रोम्बस। अब जिसके बेटा परपेंडिकुलर होता है डायगोनल वो बोल रोम्बस होता है। भाई ये तो सबसे पहले ये फॉल्स है। अब क्यों ये फॉल्स है ये समझो। भाई रोम्बस क्या होती है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती, बिल्कुल इक्वल, ये इक्वल होती बेटा,
इसके डायगोनल क्या होते, अगर हम इसको देखो तो ऐसे बनाते, ऐसे में बिल्कुल आपको समझ आएगा। ये इसके डायगोनल बिल्कुल परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है, होते हैं बिल्कुल। आप कह रहे हैं डायगोनल परपेंडिकुलर ईच अदर मस्ट बी रॉन्ग, लेकिन काइट देखे हमने, काइट भी तो ऐसी होती है बेटा, पतंग। इसके डायगोनल भी क्या होते हैं बेटा, इसके डायगोनल भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हु डायगोनल परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, भाई जिसके परपेंडिकुलर होते ईच अदर में रोम्बस के भी होते हैं लेकिन काइट की भी होते हैं बेटा। तो कह रहे ये तो बिल्कुल रोम्बस से होगा, नहीं ये काइट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये कहता कि डायगोनल मस्ट बी परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर, अगर ये बाइसेक्ट ईच अदर कहता तब हम कहते इट इज़ ए रोम्बस, लेकिन यहाँ कह रहा परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट कहीं लिख ही नहीं रहा बेटा, ठीक है। काइट के जो होते बेटे परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं होते, नीचे वाला बड़ा होता है ऊपर वाला छोटा होता है, तो यहाँ लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर होता है, मतलब बराबर होते हैं डायगोनल्स, ओके। तो हमारा क्या कर सकते हैं हम इसमें रीजन लिख सकते हैं रोम्बस या डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस also diagonal of the rhombus also bisect each other, बेटे उसके जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट भी करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो हम ये रीजन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, एक क्वाड्रिलेटर इन विद द अपोजिट एंगल आर इक्वल मस्ट बी पैरेललोग्राम, ये तो बिल्कुल ट्रू है बेटा। जो भी हमारा पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो। रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल यहाँ पे 90 होता है, इसका अपोजिट एंगल ये भी 90 होता है। स्क्वायर ले लो आप, स्क्वायर यहाँ पे 90 होता है, यहाँ भी 90 होता है, ये तो ट्रू है बेटा। तो ये हमारे क्या है, ट्रू है। तो अगर आपको रीजन देना है तो क्या रीजन दे सकते हैं आप, भाई ये एग्जैक्टली ट्रू है बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल इन पैरेललोग्राम, ओके। अब देखो बेटा 6, क्वाड्रिलेटर इन विच ऑल एंगल आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल, बिल्कुल ये भी ट्रू होगा। भाई क्यों होगा, भाई एक क्वाड्रिलेटर है जिसके चारों एंगल इक्वल है, चारों तभी हो सकते हैं बेटे इक्वल जब वो 90, 90, 90 और 90 हो। तो ये स्क्वायर में भी होता है बेटा, तो लेकिन स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब अपोजिट है इक्वल एंड पैरेलल होती, ठीक है। तो ये तो इसमें भी होता, तो ये तो ट्रू है बेटा, ठीक है। भाई चारों एंगल तभी इक्वल होंगे जब चारों कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे, तो बेटा ये तो ट्रू होगा बिल्कुल, ओके। आइसोसेल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम, ये तो फॉल्स होता बेटा। ये फॉल्स क्यों होगा भाई, आइसोसेल का मतलब है कि जिसकी 1 पेयर ऑफ साइड क्या पैरेलल होती है, ये पैरेलल होती है। लेकिन ये पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी बेटा अपोजिट, दोनों अपोजिट पेयर क्या होता है पैरेलल, ये भी पैरेलल होती है, ये भी पैरेलल होती, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा बिकॉज in trapezium pair of side are parallel, भाई पैरेलल, ठीक है, या पैरेलल, ओके। भाई इसकी एक ही साइड पैरेलल होती है, मतलब ये साइड पेयर ऑफ अपोजिट, लेकिन इसकी क्या होती है, इसकी पैरेलल ये होती है, दोनों पेयर क्या होती है पैरेलल होती है, ओके।